11 अप्रैल दाल पकवान डे है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिंधी स्पेशल दाल पकवान की रेसिपी, जो सिंधियों के घर में बनता है उसी तरह से हम इसे बनाएंगे। इसे अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो भी आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। साथ ही इसमें हमने बनाया है हरी चटनी, खट्टी मीठी इमली चटनी। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन लवर्स टीवी। किचन लवर्स टीवी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले हम लेते हैं चना दाल। ये 250 ग्राम चना दाल है। इसे हमने 2 घंटे के लिए भिगाई है। अगर आप जल्दी में है तो आप चना दाल को गर्म पानी डाल के आप इसको 1 घंटे के लिए भी भिगा सकते हैं। ये दाल काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। जितनी ये दाल सॉफ्ट होगी उतनी हमें कम विसल्स लगाने पड़ेंगे। तो इस दाल को हमने 2-3 पानी से वॉश कर लेते हैं। अब इस दाल को हम कुकर में डाल देंगे और इसके साथ में हम डालेंगे 2 कप पानी। पानी दाल में उतना ही डालें जो दाल से थोड़ा सा ऊपर हो। ये दाल बहुत ही आसान तरीके से बनाई जाती है। इसमें हम डाल रहे हैं पौना चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। आधा चम्मच हल्दी और इसके साथ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल हम इसके लिए डाल रहे हैं ताकि कुकर से पानी बाहर ना हो, और एक कम तीखी वाली हरी मिर्ची। इस दाल को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो कुकर को हमने ढक्कन लगा दिया है और इसे हम 3 सीटी बजने तक ही इसे हम पकाएंगे, क्योंकि दाल हमको दिखनी चाहिए। 3 सीटी लग गई है। गैस को हमने बंद कर दिया। कुकर ठंडा होने को रख देंगे। आइए अब हम चलते हैं पकवान बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पे हमने 1.5 कप मैदा लिया है। वज़न में देखेंगे तो ये 200 ग्राम है। और इसके साथ में हम डाल रहे हैं आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा। जीरा को आप हाथ से मसल के डालोगे ना तो इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। और इसके साथ में हम डाल रहे हैं आधा चम्मच अजवाइन। इसे भी हम जीरे के जैसा ही इसको रब करके डालेंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसके साथ में हम मोइन डालेंगे। मोइन के लिए हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं, इसको खस्ता बनाने के लिए। इसे हमें थोड़ा सा रब करते जाएंगे। मोइन अगर परफेक्ट होगा तो पकवान एकदम क्रिस्पी बनेंगे। ये सौगी बिल्कुल नहीं बनेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और सेमी सॉफ्ट आटा गूँथेंगे। जिस तरह से हम पूरी या समोसे का आटा गूँथते हैं उसी तरह से हमें इसको गूँथना है। फ्रेंड्स, सिंधी दाल पकवान जो होता है ना, इसमें बस अजवाइन और जीरा डालने से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। आप चाहो तो इसमें कुटी हुई काली मिर्ची भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये पकवान ऑथेंटिकली मैदे से बनता है, जो हम बचपन से खाते चले आ रहे हैं। कुछ लोग इसको आटा और मैदा मिक्स करके भी इसे बनाते हैं। कुछ लोग आटे में सूजी डाल के भी इसे बना लेते हैं। तो इस आटे को हमने गूँथ लिया है। थोड़ा सा तेल लगा के आटे को हम अच्छे से मल लेंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे। आप चाहो तो कपड़े से भी आप इसको ढक के रख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं दाल के प्रोसेस में। कुकर ठंडा हो गया है और दाल बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है। और एट द सेम टाइम ये ओवर कुक नहीं हुआ है, ये एकदम परफेक्ट बॉईल हुई है। आप देख सकते हैं दाल एकदम मैश नहीं हुई है, ये थोड़ी सी खड़ी खड़ी दाल बनी है। ऐसी ही दाल हमें चाहिए। अब इस दाल में हल्का सा मथनी चला देंगे तो थोड़ा सा ये क्रीमी हो जाएगा। और ये रेसिपी ऑथेंटिकली जैसे हम हर घर में बनाते हैं वैसे ही रेसिपी मैंने बनाई है। आप देख सकते हैं दाल दिख रही है, पूरी तरीके से मैश नहीं की है, वरना वो ऑथेंटिक सिंधी दाल का जो टेक्सचर है वो नहीं आएगा। दाल तड़का बन जाएगी। दाल हमारी परफेक्टली कुक हो गई है। इसका तड़का हम लास्ट में लगाएंगे। जैसे ये दाल ठंडी होती है ना, ये और भी गाढ़ी हो जाती है। गैस हमने बंद कर दिया है। हरी चटनी बनाने के लिए जितना हमने पुदीना लिया है उतना ही हमें हरा धनिया लेना है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा है,
2 कली लहसुन की और 4 हरी मिर्ची, इमली का पल्प इसमें हम डालेंगे। एक तो ये झटपट बन जाती है और इसे आप 8 से 10 दिन फ्रिज में रख के भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। ये स्नैक्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून इमली का पल्प डाल रही हूँ। आप 1 नींबू का रस डाल सकते हैं इमली की जगह पर। प्याज को आप ना भूलें, ये टेस्ट को बढ़ाता है। और इसके साथ में हम डालेंगे आधा कप पानी। आप पानी की जगह आइस क्यूब्स को भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसे हम पीस लेते हैं और आप देखिए इसका टेक्सचर कितना स्मूथ है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालिए और इसे हमने मिक्स किया है और ये हमारी हरी चटनी बनकर तैयार हो गई है। आइए अब हम इमली की चटनी को बनाएंगे। बची हुई इमली को हम दोबारा अच्छे से मसलेंगे और इस पल्प को हम निकाल देंगे। तो इसे हमने छान लिया है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक और इसके साथ में आधा चम्मच तीखी लाल मिर्ची का पाउडर और 1 टेबलस्पून हम इसमें चीनी डाल रहे हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारी तीखी, खट्टी, मीठी इमली की चटनी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने एक प्याज को काटा है। बस इस तरह से राउंडल्स में हमने इसको काटा है। इसकी परतों को हम अलग कर देंगे इस तरह से और इसमें हम डालेंगे विनीगर। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून विनीगर डाला है और इसके साथ में हम डालेंगे 1 चुटकी नमक की और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे हम 5 मिनट रखने के बाद इसको हम वॉश कर लेंगे। आटे को रखते हुए 10 मिनट हो गया है। आइए अब हम चलते हैं पकवान बनाने के लिए। हाथों में हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया है और इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए इसी तरह से मसलेंगे ताकि ये आटा एकदम स्मूथ और इलास्टिक जैसा हो जाए। रोटी से थोड़ी बड़ी लोई लेंगे और इसे हम इस तरह से एक पेड़े का आकार देंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगा के और इसे हम बेल देंगे। सूखा आटा लगाने से ये पतला और बड़ा बेल पाएंगे। आप चाहो तो बिना सूखा आटा लगाए भी आप इसे बेल सकते हैं। ये चकले के ऊपर चिपकेगी नहीं। तो बस इस तरह से हम इसको बड़ा बेल देंगे। ये रोटी के आकार से भी थोड़ी बड़ी बेली जाती है और ये देखिए इसको हमने बेल दिया है। ये रोटी से थोड़ा सा मोटा है, इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। आप अगर एकदम राउंड चाहते हो तो एक डब्बा या थाली के सहारे से आप इसको राउंड शेप दे सकते हैं, बस इस तरह से। और इसे हम फोर्क से इसको हम प्रिक करते जाएंगे ताकि जब इसको हम फ्राई करें तो ये फूले नहीं। ये सेम प्रोसेस आप चाकू से भी कर सकते हैं। तेल गरम हो गया है। इस मिर्ची को हम इसमें फ्राई करेंगे। मिर्ची को हमने पहले से नमक वाले पानी में भिगा के रखा था। इसे हमें कुछ सेकंड्स के लिए ही फ्राई करना है। तो ये हमारा मिर्ची फ्राई हो गया है। आइए अब हम पकवान को फ्राई करेंगे। तेल को हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है और इसे हम धीरे से कढ़ाई में डाल देंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। एक साइड पकने के बाद गैस को हम थोड़ा सा कम करेंगे। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा फूल रहा है तो चिमटा या जारे से इसे कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस कर लीजिए। इससे ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा और जब एक तरफ से ये पक जाए तो इसे हम दूसरी तरफ से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने थोड़ा सा कम कर लिया है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो सके और ये एकदम क्रिस्पी बनेंगे। एक बात का आप ध्यान दीजिए कि इसे आप तेज आंच पे ना फ्राई करें। बाहर से तो ये क्रिस्पी हो जाएगा लेकिन अंदर ये कच्चा ही रह जाएगा। ये देखिएगा, मैंने दोनों तरफ से इसको फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया गोल्डन कलर इसका आया है। कि जैसे थोड़ा ठंडा होगा ना तो इसका कलर हल्का सा और भी गोल्डन कलर का हो जाएगा। तो इसे हमने कोलेंडर में रख के एक्सेस ऑयल को हम निकाल देंगे। तो हमने सारे पकवान को बना दिया है और एक्सेस ऑयल को भी हमने इससे निकाल दिया है। आइए एक लास्ट पकवान हम बनाते हैं। आप अपने मनपसंद शेप इसको देके
और इसे हम फ्राई करेंगे। ये बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। तो बस इस तरह से हमने इसको काट दिया है और इसे जैसे हमने पकवान को फ्राई किया है, तो बस इसे हमें उसी तरह से फ्राई करना है। कैसरोल में हम दाल को डाल रहे हैं और आप देख सकते हैं दाल दिख भी रही है और ये दाल क्रीमी भी है। तो बस ऐसे ही टेक्सचर हमें चाहिए। दाल में हमने लाल मिर्ची, आमचूर, काली मिरी और जीरा पाउडर डाला था। मुझे अफ़सोस है कैमरा ऑफ हो गया था। आइए अब हम दाल को तड़का देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून घी डाला है, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला और तीखी लाल मिर्च हम इसमें डाल रहे हैं। आप चाहो तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं। तड़के को आप हर तरफ से डालिए। बस इस तरह से आप इसे फैला दीजिए। फ्रेंड्स, इस तड़के में बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे हमने टिपिकल स्टाइल दाल पकवान बनाया है, जिसमें दाल पकवान, खट्टी मीठी इमली की चटनी, हरी चटनी, प्याज और हरी मिर्ची होती है। आइए हम आपको एक पकवान तोड़ के दिखाते हैं। इसकी आवाज़ सुनिए आपने, कितना क्रिस्पी बना है। आइए इस हार्ट शेप वाले पकवान से हम बनाएंगे दाल पकवान चाट। तो इसे हमने इस तरह से फैला दिया है और इसके ऊपर हम डालेंगे ये चना दाल। फ्रेंड्स, इसमें जो हम मसाले डाले हैं वही मसाले हमने दाल में डाला था, जो मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो सबसे पहले हमने डाला है आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, तीखी लाल मिर्च का पाउडर और काली मिरी का पाउडर। खट्टी मीठी इमली चटनी डालेंगे, तीखी हरी चटनी डालेंगे। आप चाहो तो इसमें उबला हुआ आलू भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा प्याज और थोड़ी सी सेव हमने डाला है। ये हमारी दाल पकवान चाट बनकर तैयार हो गई है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, 11 अप्रैल को दाल पकवान डे ज़रूर मनाइए इस तरह से दाल पकवान बना के। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जेको चौंदो झूलेलाल तंहिंजा थींदा बेड़ा पार।